हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस चार्ट रीडिंग वीडियो में। तो इस वीडियो के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर हमें क्या बता रहा है फॉर अपकमिंग वीक, और साथ साथ यूरो यूएसडी DXY में इनएफिशिएंसीज लिक्विडिटी को चेक करेंगे, और एट द एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अगले वीक में होने वाले हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली फ्रॉम वीकली पर्सपेक्टिव अगर हम यूरो यूएसडी को देखते हैं या DXY को देखते हैं, लगभग ये सिमिलर ही मूव हो रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम फर्स्टली यूरो यूएसडी की तरफ देखें तो यूरो यूएसडी में जो ये एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल था यहाँ पे, दिस ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसी ऑर्डर ब्लॉक से और साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है जो कि लगभग इस कैंडल के लो से एंड जो ये कैंडल इस कैंडल का लगभग हाई है यहाँ तक अवेलेबल है। तो ये दो जो जोन थे हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन थे। तो एग्जैक्टली इन्हीं जगहों से अगर हम डेली पे भी जाएँ तो रिजेक्शन देखने को मिली है। फ़िलहाल के लिए जो लिक्विडिटी लेवल है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है जिसमें अभी मार्केट हॉल्ट कर रहा है, और इसके बाद जो नीचे वाली फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं, अगर उनको मार्केट लगभग ये फेयर वैल्यू गैप अगर फिल कर दिया, अभी तो यहाँ से एक बुलिश कैंडल नज़र आ रही है तो ये वाले पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर देता है और साथ साथ जो ये एक फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने क्रिएट की है यहाँ पे जहाँ से ये एक्सपेंशन की शुरुआत हुई थी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये एक लिक्विडिटी पूल मार्केट ने क्रिएट किया है पूरा, तो मार्केट इसको भी हिट कर सकता है, लेकिन ओनली आफ्टर व्हेन इट फिल्स दीज फेयर वैल्यू गैप्स कम्प्लीटली। जो ये बाय साइड इम्बैलेंस इनको अगर कम्प्लीटली फिल कर दे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक। बाकी ये हर्डल है हमारे लिए डाउन साइड की तरफ, बाकी अप साइड की तरफ ये एज अ सपोर्ट काम करेंगे। और लिक्विडिटी जैसा कि आप देख सकते हैं, एक घंटे पे देखें हम या फिर इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो यही इसी एरिया में अवेलेबल है। यहाँ से तो हमें सपोर्ट ही नज़र आ रहे हैं यूरो की अगर बात करें, और अगर हम DXY पे भी देखें तो वहाँ पे भी कुछ सिमिलर तरह का प्राइस एक्शन ही है। बाकी जो ये एक रिजेक्शन थी दैट वाज स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आफ्टर एक्सपेंशन, लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो यही था कि हम एक ऑर्डर ब्लॉक के पास भी थे जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, और एक फेयर वैल्यू गैप भी थी। तो इसी एरिया से रिजेक्शन देन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन देन रिट्रेसमेंट, इसी तरह का प्राइस एक्शन हमें फ्राइडे को देखने को मिला। बाकी जो एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरो यूएसडी टू बी बुलिश क्योंकि वो सपोर्ट दिखा रहा है फेयर वैल्यू गैप से, लेकिन अगर हम DXY में देखें तो DXY में जैसा कि आप देख सकते हैं एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है फ्रॉम दिस कैंडल्स लो जो कि लगभग वेंसडे की कैंडल थी, और इस कैंडल का जो लगभग बेयरिश कैंडल ही है, इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी क्लोज, ये जो है इसकी इस कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट्स और इस कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, वॉल्यूम इम्बैलेंस। और जो लोअर टाइम फ्रेम है आवरली या 4 आवरली जितने भी टाइम फ्रेम है उनमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस एरिया को मार्केट फिल करेगा। तो इस एतबार से DXY तो बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है इस वीक के लिए। जैसे प्रीवियस वीक में हम मूव कर रहे थे फ्रॉम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टूवर्ड्स एक्सटर्नल, क्लियर था। इस वीक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी और वहाँ पे भी मैंने दिखाया यूरो जो है वो सपोर्ट दिखा रहा है इन फेयर वैल्यू गैप से। और अगर हम नैस्डैक 100 की तरफ देखें तो नैस्डैक 100 में चाहे आप वीकली पे देख लें, डेली पे देख लें, तो एक कंप्लीट बेयरिश ट्रेंड है। और ये बेयरिश ट्रेंड जो है जब इस तरह का हाई टाइम फ्रेम बेयरिश हो जाता है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट, बिकॉज जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने मार्केट को स्टडी किया, जब तक लिक्विडिटी अवेलेबल होती है तो थोड़ा सा एज फॉर माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आपका कुछ और होगा तो थोड़ा सा मार्केट को प्रिडिक्ट करना इजी हो जाता है। लेकिन जो इस तरह के एक्सपेंशंस होती हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी से मार्केट भागता है किसी एक डायरेक्शन में, वहाँ पे अंदाज़ा लगा पाना रिवर्सल कब आएगा, कहाँ तक एक्सपेंशन होगी, उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी लग तो यही रहा है कि जो ये एक्सपेंशन हुई है लगभग इस बॉटम से
वीकली टाइम फ्रेम पे लगभग इसकी 50% रिट्रेसमेंट होगी या 70%, यानी वीकली टाइम फ्रेम पे इट विल बी लाइक OT, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री फॉर वीकली टाइम फ्रेम। तो वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में कैसा होगा। बाकी अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को स्टडी करें तो ऑन मंडे एंड ट्यूसडे वी डोंट हैव एनी न्यूज़, एंड वेंसडे वी हैव FOMC मीटिंग जो कि लगभग शाम को ही होगी, लाइक इंडियन टाइम के अराउंड 11:30। और उसके बाद थर्सडे में वी हैव स्ट्रॉन्ग न्यूज़ इन USD विच इज़ CPI, कोर CPI, और फिर फ्राइडे के दिन भी है कोर PPI। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे लिए। और इसके अलावा कुछ और इवेंट्स भी अगली वीक में होने वाले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग जो सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़ हैं यूरोप की तरफ से भी और फेडरल रिज़र्व जो US का बैंक है उसकी तरफ से भी आने वाले हैं डिसीजंस कुछ ना कुछ अपकमिंग वीक में, तो उसका भी मार्केट पे असर पड़ने वाला है। और साथ साथ आप देख ही रहे होंगे कि गोल्ड किस तरह से तेज़ी से मूव कर रहा है। उसके पीछे ये रीज़न है कि जो US और चाइना के बीच में जो एक तरह का ट्रेड वॉर है, लाइक जो टैक्स बढ़ जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सेफ़ एसेट्स की तरफ इन्वेस्ट किया जाए। लाइक इस टाइम पे सेफ़ एसेट इज़ गोल्ड, लेकिन कब रिवर्सल आए, कब वो पैसा निकाल लें, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो अपना जो रिस्क है मेक इट 1% से भी कम रखें, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। और उसके साथ साथ जो नैस्डैक है, नैस्डैक 100, उसमें जो है लाइक जो 20 जो उसका टॉप पॉइंट हमने देखा अभी चार्ट पे, लगभग हम देखते हैं यहाँ पे एक बार फिर से जो ये टॉप पॉइंट है, यहाँ से लगभग जो ये एक रिवर्सल आया, इट्स अराउंड 20% माइनस फ्रॉम दिस टॉप पॉइंट टिल दिस जो एक्सपेंशन नीचे तक हो गई है, लगभग 20% गिर चुका है। और 9 तारीख को 9 अप्रैल को लिबरेशन डे पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी कुछ इवेंट्स की पॉलिसीज़ आने वाली हैं, तो उस दिन भी हम देखेंगे कि किस तरह का प्राइस एक्शन होगा। बाकी इसी वीक में जो US के बड़े 2 बैंक हैं लाइक JP मॉर्गन और वेल्स फॉर्ज, उसके क्वार्टरली वंस जो अर्निंग हैं उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो दिस वीक विल बी वेरी वॉलेटाइल। आप ज़रा ध्यान से ट्रेड करें और मंडे और ट्यूसडे को ऑब्जर्व करें कि किस तरह की कैंडल बन रही है, कहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, उन सब चीज़ों को स्टडी करें और थोड़े अमाउंट से ट्रेड करें। लाइक अगर आपका यूजुअल रिस्क 1% है तो इस वीक में 0.5 या 0.25 से ही ट्रेड करें, क्योंकि वीक की प्रिडिक्टेबिलिटी सही तरीके से नज़र नहीं आ रही कि क्या किस तरफ मार्केट जाने वाला है। मंडे ट्यूसडे को कहाँ पे लिक्विडिटी बनेगी उसी के अकॉर्डिंगली मैं भी ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। बाकी प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर क्लास, जिसमें मैंने चैप्टर में इश्यूज़ डिस्कस किए हैं और उसके बाद हाउ टू फिक्स दैम, उसका जो लिंक है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में विद सम मोर एनालिसिस इनसाइट्स। टिल देन गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।